गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द सिलेबस ऑफ एमएससीटी 5 इयर्स लॉ। क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं फॉर दिस एग्जाम। ये जो सिलेबस है ये गाइडलाइंस को देख करके एंड ऑल्सो जो आपके PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख देख कर ये लिस्ट बनाई गई है। पूरा एनालिसिस मैंने आपके लिए कर दिया है ताकि आपको अपना टाइम वेस्ट करना ना पड़े। यू हैव टू जस्ट पिक अप द टॉपिक्स एंड स्टार्ट स्टडिंग। इसी वीडियो में मैं बुक्स भी डिस्कस करने वाली हूँ, बट अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए जिसके अंदर मैं एक एक बुक आपको दिखाऊं कि हाँ ये वाली बुक आपको खरीदनी है, तो आप बुक के लिए कंफ्यूजन अवॉइडेंस के लिए logri.com/lawbooks पे भी जा सकते हैं। वहां पर लिंक शेयर किया हुआ मैंने। बट इफ यू वांट एनी वीडियो, इफ वॉट एवर इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ, शेयर विद मी इन द कॉमेंट एंड आई एम गोइंग टू find a solution to that for sure. I'll try my best. So comment down below. And कौन अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करा और कौन सी ईयर के लिए करा ये भी बता के जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये एग्जाम कब होता है? मार्च या अप्रैल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नो डाउट 2024 में ये एग्जाम मई के अंदर हुआ, बट ड्यू टू इलेक्शंस ये इतनी पीछे चला गया था एंड ये क्लैश कर रहा था CUT के एग्जाम से, तभी उन्होंने बहुत लेट करा था ये एग्जाम। नॉर्मली आपका ये एग्जाम अप्रैल में हो जाता है, राइट। उसके बाद अबाउट द एग्जाम, ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है, मल्टीपल सेशंस में होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो ऑनलाइन मोड में आपको हमारे मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे अराउंड द एग्जाम, बिल्कुल अपडेटेड करंट अफेयर्स वाले, तो वो आप ले सकते हैं। बट अभी आपको फोकस करना है अपना सिलेबस कंप्लीट करने में, जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल क्लैट जैसा नहीं है। ये एग्जाम बहुत ही ईजी है और इसीलिए इसमें बच्चे बहुत सारे मार्क्स भी लेकर आते हैं। बट अगर आपको टॉप लॉ कॉलेजेस चाहिए जैसे कि GLC मुंबई या फिर ILS पुणे, देन आपको यहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वो अच्छे मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे टू गेट द एडमिशन। आपको अपना स्कोर 125 प्लस क्रॉस करवाना पड़ेगा। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। गलत आंसर भी दोगे तब भी मार्क्स नहीं काटोगे। 2 आवर्स दिए जाते हैं, इंग्लिश मराठी में एग्जाम होता है। अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो लीगल एप्टीट्यूड आपकी 40 मार्क्स की है, जनरल नॉलेज आपकी 30 मार्क्स की है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 40 मार्क्स की है, इंग्लिश आपकी जो है वो 30 मार्क्स की है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 का है, टोटल पेपर 150 मार्क्स का है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट से, लीगल एप्टीट्यूड, जिससे आपको बहुत प्यार होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉयर बनेंगे तो आप पूरी जिंदगी इसी सब्जेक्ट के अराउंड कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करने के लिए आप हमारे कोर्स को भी बाय कर सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। बट मैंडेटरी क्या है? मैंडेटरी है कि आप यूनिवर्सल्स की बुक में इन्वेस्ट करें। प्लीज अरिहंत की बुक मत लेना, यूनिवर्सल्स की बुक ट्राइड एंड टेस्टेड है। क्वेश्चंस इसमें से सेम आ जाते हैं और क्या चाहिए, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं इसमें अभी तक। तो प्लीज यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड एनी एडिशन, आपको बहुत पुराना एडिशन भी मिल रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खरीद लो, ठीक है। नया एडिशन मिल रहा है, खरीद लो। वेट मत करना, जब आपको खरीदना है तब खरीद के पढ़ने लग जाना। इसमें आपको थ्योरी भी पढ़नी है, ठीक है, और थ्योरी के अंदर मार्क भी करना है, अंडरलाइन भी करना है, क्योंकि रिवीजन करनी है हमको, ठीक है ना। तो मार्क और अंडरलाइन क्या होगा तो बहुत ईजी रहेगा। और MCQs भी फॉलो करने हैं, सॉल्व करने हैं। और ऑल्सो जो थ्योरी में MCQs नहीं दिए हुए, अगर वो टॉपिक पे MCQ आ जाता है तो आपको वो रट लेना है, यू हैव टू लर्न, ठीक है। ये आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करना है। फिर आपके टॉपिक्स होते हैं टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और मिसलीनियस लॉज। मिसलीनियस लॉज में क्या होता है? IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और फैमिली लॉ, ठीक है। आपको कहाँ से करना है? देखो यार, अभी अगर एग्जाम में आपके 3 मंथ्स प्लस है, मतलब 3 मंथ से ज्यादा आपके पास है, तो आपने LA NLR बाय विली की बुक खरीदनी है और उसमें से आपको थ्योरी पढ़नी रहेगी। बट अगर लेस देन 3 मंथ्स रह गए हैं तो आप यूनिवर्सल्स में कर सकते हैं ये अपना थ्योरी कवर, यूनिवर्सल्स की बुक में से कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ मैं आपको पढ़ा दूं, ठीक है, तो कमेंट कर दो, फिर मैं आपके लिए कोर्स बना दूंगी, ठीक है। लीगल अवेयरनेस MCQs जो है ये यूनिवर्सल्स का टॉपिक है, इसमें सारे MCQs दिए हुए हैं टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वो आपको सॉल्व यूनिवर्सल्स में से करने हैं। लीगल रीजनिंग जो है अगर विली है तो विली में से, नहीं तो यूनिवर्सल्स में से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने कभी सॉल्व नहीं करे और आपको सच में डर लगने लग गया है तो लीगल रीजनिंग लॉगरी नाम का एक वीडियो मैंने करा हुआ है, जाकर ये टाइप करना यूट्यूब पे एंड वो वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस पढ़कर आ जाना, मॉक टेस्ट दे देना loggery.in पर, आप वो सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद है लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, जो टॉपिक्स मैंने अंडरलाइन और बोल्ड किए हुए हैं, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, सीरीज कंप्लीशन, एनोलॉजी,
और क्लॉक्स एंड कैलेंडर। यहाँ पर मैं बुक कहूँगी कि आप अरिहंत की बुक बाय करें, क्योंकि अरिहंत की जो बुक है उसके अंदर क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स भी हैं। अरिहंत की पर्टिकुलर बुक जो लॉजिकल रीजनिंग की आती है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना होगा। जो क्रिटिकल रीजनिंग की बुक है वो है एनालिटिकल रीजनिंग बाय M.K. पांडे। प्लीज 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 फॉर गॉड सेक, एक तो PDF वाली बुक्स नहीं लेनी है अनलेस एंड अनटिल आपको फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, ठीक है। एंड अगर आप बाय कर सकते हो बुक तो गो फॉर द बुक। आपको यूट्यूब पे इतना कंजूसी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत बच्चे एंड ऑफ द ईयर में कहते हैं कि यार अगर मैं ये बुक खरीद लेता और प्रैक्टिस कर लेता ना, मेरा आज पेपर क्लियर हो जाता। तो दिल में बहुत दर्द होता है, मुझे ये बुक अगर नहीं खरीदोगा आप, मेरा कुछ भी नहीं जाने वाला। बट आई फील फॉर यू गाइस, मुझे बुरा लगता है कि यार हो जाता है इस बेचारे बच्चे का, बट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बुक नहीं फॉलो करी, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डे, स्पोर्ट्स। तो इस बार पता चला है कि यार हिस्ट्री ना थोड़ी सी डिफिकल्ट आ गई थी। तो क्या ये हमें हिंट कर रहे हैं कि स्टैटिक जीके भैया डिफिकल्ट भी हो सकती है? तो हम इसको लेवल्स में डिवाइड करेंगे। लेवल 1 में हम यूनिवर्सल की बुक के अंदर से अपने जितने भी MCQs हैं, वही यूनिवर्सल्स की बुक जहाँ से हम लीगल करें, सारे के सारे MCQs सिर्फ और सिर्फ लर्न नहीं करेंगे, हम इसके नोट्स भी बना लेंगे। हम गूगल से फाइंड भी कर लेंगे कि इसका आंसर ये क्यों है, तो नोट्स बना लेना, ठीक है। यूनिवर्सल्स में से करेंगे और फिर हम लेवल 2 पे आ जाएंगे। या तो हम ल्यूसेंस की थ्योरी पढ़ेंगे अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, या फिर हम अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत MCQs करके एक बुक आती है जिसमें 2750 प्लस MCQs होते हैं, वो खरीद कर हम उसमें से MCQ सॉल्व करेंगे इन सभी टॉपिक्स के। एंड अगर आपको मेरे से एक्स्ट्रा MCQs चाहिए कि भैया आप ही हमको करा दो, ठीक है, हमें ही बता दो, हमें समझा दो सब चीज़ें, देन यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो अगर आपको स्टैटिक जीके का कोर्स चाहिए, ठीक है। अब करंट अफेयर्स देखो यार, अगर हम इनकी गाइडलाइंस पढ़ते हैं तो ये बहुत मज़े से कह रहे हैं कि पास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स करनी होगी। पेपर अगर मेरा अप्रैल में हो रहा है, मतलब अप्रैल टू अप्रैल की करंट अफेयर्स ये हमको कह रहे हैं। पेपर से आपको 15 डेज पहले तक की करंट अफेयर्स कवर करनी रहती हैं, ठीक है। अब अप्रैल टू अप्रैल कर लो, बहुत बढ़िया बात है, आप 100% श्योर सेफ खेल रहे हो, ठीक है ना। बट अगर आपसे इतना नहीं पढ़ा जाता है, आप कह रहे हो इतना नहीं याद होगा, तो आप जून से अप्रैल तक का भी अगर कर लोगे, 15 अप्रैल एग्जाम से 15 डेज पहले तक का भी कर लोगे तो बहुत बढ़िया है। जून टू अप्रैल करके जाना है, कैसे कर सकते हो? देखो यार, आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर रोज 6 बजे द हिंदू के एनालिसिस की क्लास होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, नोट्स बनते हैं और मैं ही आपकी क्लास ले रही हूँ। इसमें सब कुछ कवर होता है और बढ़िया तरीके से होता है, ठीक है। और बच्चों के रिव्यूज आप पढ़ सकते हो, जिन्होंने ये एग्जाम दिया और एजुगिरी की क्लास लगाई, वो कह रहे हैं बढ़िया है, सब मस्त है, हम बहुत बढ़िया से पेपर देकर आ पाए। और वो बच्चे जो हैं वो बच्चे हैं जो कह रहे हैं हम 125 क्रॉस करवा पा रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर्स कर रहे हैं। देखो यार, अब इसके अंदर ना एक और कंट्रोवर्सी है। क्या कंट्रो है यहाँ पर? कंट्रोवर्सी ये है कि बहुत बच्चे आपको बोलेंगे अरे मत कर यार करंट अफेयर्स, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यार कंपटीशन बढ़ गया है। अगर आप अपने दीदी भैया जो लास्ट ईयर उससे लास्ट ईयर पेपर दे रहे थे उनसे पूछोगे, अगर शायद वो करंट अफेयर्स नहीं करके गए तो उनका काम चल गया, बट अब नहीं चलने वाला है। कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग बिकॉज पेपर ईजी होता जा रहा है, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, लोगों के पास टाइम बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, सो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। एवरीवन इज एबल टू डू स्टैटिक जीके, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब कुछ हर कोई कर रहा है, बट क्या हर चीज को कौन नहीं कर पा रहा है? इस करंट अफेयर्स। सो अगर आप यहाँ से 5 से 6 मार्क्स निकाल लोगे तो यही है जो आपका स्कोर 125 प्लस लेकर जाएगा, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना, अगर आप करंट अफेयर्स छोड़ रहे हो तो आप GLC मुंबई को बाय बाय कर रहे हो और ILS पुणे को भी बाय बाय कर रहे हो। तो अगर आप उसको बाय नहीं करना चाहते हो, आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हो कि आप ILS पुणे में एंटर कर रहे हो, GLC मुंबई में एंटर कर रहे हो, देन आपको करंट अफेयर्स पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो एजुगिरी फॉलो कर सकते हो। अगर आप हर रोज क्लास नहीं लगा सकते तो loggery.in पर 1 शॉट लेक्चर्स हैं जो 7 to 8 आवर्स के हैं पर मंथ के, हर मंथ के, ठीक है। और डिजी नोट्स भी यहाँ पर मिलते हैं। नहीं तो आप प्रतियोगिता दर्पण फॉलो कर सकते हो, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण भी अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, नोट्स बनाते हो, साथ में आप मेरे MCQs लगा लो, ठीक है ना, सो दैट आपको इंश्योर रहे कि द हिंदू वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हो रहे हैं। और यहाँ पर भी हर कोई MCQs भी लगाए, ठीक है ना, MCQs भी लगाए, थ्योरी भी कवर करे और MCQs भी लगाए। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब आपके एग्जाम्स नहीं है तब एजुगिरी फॉलो कर लिया, जब एग्जाम्स है लॉगरी का 1 शॉट ले लिया, तो उससे आपका सही रहेगा, ठीक है। अब क्या नहीं करना है, 1 लाइनर्स जो टेलीग्राम पे अवेलेबल होते हैं वो नहीं पढ़ने हैं। यूट्यूब पे जो 15-20 मिनट्स की वीडियो हो रही है और कह रहे हैं 1 मंथ प्रिपेयर हो रहा है, नहीं करना है। 1 आवर 2 आवर का वो हो रहा है, नहीं करना है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लेस इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चंस प्रिपेयर करने जो यहाँ से नहीं प्रिपेयर होंगे। आपको मेरे रिसोर्सेज नहीं लेने, मत लो, प्रतियोगिता दर्पण के लिए जाओ। दृष्टि IAS इस एग्जाम के लिए आपको मैगजीन नहीं पढ़नी है, विजन IAS आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान में रखना।
तो इंग्लिश में आपको ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, ये कैसे याद करनी है? सबसे पहले तो आपको इंश्योर करना है कि जैसे ही एग्जाम में 4 to 5 मंथ्स रह जाए, आप हर रोज 5 to 10 टर्म्स ये याद करने लग जाए। ईडियम्स एंड वन वर्ड फ्रेज सब्स्टिट्यूशन जो है वो आप एसपी बख्शी की लिस्ट या कोई भी लिस्ट जो है कोई भी बुक की, वो याद करनी स्टार्ट कर सकते हैं। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स मैंने 2 वीडियोस करी हुई है यूट्यूब पे, आप वो देखकर नोट्स बना लेना। एंड मैंने 2 पीडीएफ शेयर करे हुए हैं अपने loggery.com पे, वहां पर जाकर के वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना, और वो याद कर लेना। लीगल टर्म्स को लर्न कैसे करना है इसके ऊपर मैंने वीडियो करी हुई है, वो भी देख लेना। नहीं वीडियोस मिलेंगी, नहीं लिंक मिलेंगे तो कमेंट कर देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये करके खत्म कर देना, ठीक है ना। एक बार हो गया तो डन एंड डस्टेड है। थोड़े से प्रैक्टिस किए, बहुत ही हलवा टाइप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आप क्या आते हैं, एक्टिव पैसिव, ये सेकंड नंबर पे। सबसे पहले आप ये करोगे, ठीक है ना, फिर आप ये दोनों करोगे, ठीक है ना, फिर आप प्रेपोजिशंस करोगे एंड फिर आप टेंसेस करोगे एंड फिर एक और टॉपिक करना है, वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है ना, वर्ब्स के नाम पे होगा ये भी आप एसपी बख्शी से कर सकते हैं, किसी और बुक से कर सकते हैं। बहुत वीक है इंग्लिश आपकी, ढिलो पब्लिकेशंस के लिए जा सकते हैं, ठीक है। कोई और बुक आपको अच्छी लग रही है वो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। बट हाँ, ये मेरी सजेशंस है, और आएगा बीच में एनी मन। और फिर जब आपकी ग्रामर हो जाएगी तो आप स्पॉटिंग एरर्स नाम का एक टॉपिक होता है, वो प्रैक्टिस करेंगे। ग्रामर के अंदर रूल्स याद करने हैं और ढेर सारे एमसीक्यूज, फिलअप्स, स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है, सेंटेंस वाले, वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स को बहुत बच्चे कहते हैं कि चलो छोड़ ही जाते हैं, 10 नंबरों का ही है, बट ओवर द ईयर्स कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो नंबर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट इंटरेस्ट, स्पीड एंड वर्क, टाइम वर्क, एवरेज, परसेंटेज, वेन डायग्राम, अलजेब्रा, अगर ये 18 डेज वंडर बाय एस चंद से कर जाओगे तो 10 में से 10 भी लेकर आ सकते हो। और ये 10 नंबर देखो यार, अगर आप एम कर रहे हो, इफ योर एम इज कि मुझे जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे जाना है, ठीक है ना, अगर आपका एम है कि जीएलसी मुंबई करना है, आईएलएस पुणे करना, जो कि टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ से प्लेसमेंट्स हो रही हैं, ठीक है ना, अगर आपका ये एम है तो आपको अपना स्कोर 120 125 प्लस लेकर जाना पड़ेगा आउट ऑफ 150, ठीक है ना। देखो 110 हर किसी के आ जाएंगे, 110 वाले आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है ना, 110 आपको आ जाएंगे। देखो मैं आपको यहाँ पे समझाती भी हूँ कैसे 110 बन जाता है। देखो लीगल आसान है, ठीक है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इसमें भी क्या होता है, स्टैटिक जीके तो आ ही जाती है। करंट में लोग मार्क्स लूज आउट कर जाते हैं, मान लो 5 to 10 क्वेश्चंस करंट के यहाँ से गए, ठीक है, 5 to 10 मार्क्स यहाँ से लूज आउट करे, 10 मार्क्स यहाँ से लूज आउट करे, ठीक है ना। तो 15 to 20 की तो गेम है, 110 प्लस 15 20, तो यहाँ पर आपका बन जाता है 120 आ जाता है यहाँ से। और फिर जो इंग्लिश के अंदर ग्रामर नहीं छोड़कर जाता, ठीक है ना, जो एनालिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स नहीं छोड़कर जाता, तो बहुत बच्चों के 110 इसलिए आ जाते हैं बिकॉज टॉपिक्स जो इजी हैं वो हर कोई कर लेता है, लीगल, एप्टीट्यूड, लॉजिकल। अब जो बच्चा ये वाले, बहुत बच्चे ये वाले टॉपिक्स छोड़ कर जाते हैं, ये वाले एंड में मैं भी कहती हूँ कि यार छोड़ो, मतलब अब टाइम नहीं है तो फिर छोड़कर जाने पड़ेंगे। तो 110 115 हर किसी का बन जाता है, बट 125 जो है वो करंट अफेयर्स में से और मैथ्स के एड अप होके बनते हैं, और वो हर किसी के नहीं बनते, तो आप नहीं छोड़कर जा सकते हो, यू कैन नॉट लीव, ठीक है। अब ये था, अगर आपको टाइम डेली, डे टू डे टाइम टेबल चाहिए कि भैया हमको बता दो कि कैसे हम इसकी पढ़ाई करें, सिलेबस हमें पता चल गया, बुक्स हम खरीद लेंगे जो आपने कहा, ठीक है, तो हमें डे टू डे टाइम टेबल दे दो, देन कॉमेंट डाउन बिलो, मैं वो ले आऊंगी टाइम टेबल, ठीक है ना, एंड आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू। अगर बुक्स पे वीडियो चाहिए कि मैं आपको बुक्स दिखा दूं कि ये बुक है, ठीक है, इसमें से ये पढ़ना है, डे टू डे टाइम टेबल चाहिए, ठीक है, हाउ टू बिगिन पे डिस्कस करूं, हाउ टू स्टार्ट की टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो वीडियो कर दूंगी, ठीक है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, बिकॉज इस चैनल पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है।